कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम से जब आते हैं तो बहुत लोग चंगा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। तो लकवे का एक रोगी था, वो खाट पर पड़ा था, लेकिन जब द्वार पर बहुत भीड़ लगी रहती है तो उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उन्होंने क्या किया, जो खपरा वाला घर होता है उसको खपरा को निकाल के ऊपर छत से ही वो लकवे के रोगी को नीचे डाल देते हैं। और ये देख के प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनका विश्वास देख के वो लकवा का रोगी को चंगा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, जब वो ऐसा काम करते हैं, क्यों उनके मन में बहुत विश्वास होता है कि हाँ, कैसे भी करके हम प्रभु यीशु मसीह तक हमें पहुंचना है तो हम चंगे हो जाएंगे। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी अपने मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु के वचन पर कि हम चंगे हो जाएंगे, हम आशीषित होंगे, हमारी आत्मा उद्धार पाएगी। हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए। और जब शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं हमेशा नीचा दिखाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह को पहले ही पता होता है कि ये शास्त्री फारिसी लोग मेरे प्रति क्या विचार रख रहे हैं। तो लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब वो लकवे का रोगी खाट पर पड़ा होता है, बस प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ही जब प्रभु कहते हैं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा, तो वो इतने साल का लकवा का रोगी अपनी खाट उठाकर खुद ही उठकर घर चला जाता है। इस पर वहाँ के सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और शास्त्री फारिसी लोग भी ये देखकर अचंभित करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था, वो सामर्थ्य था। इसीलिए जो अधिकार सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया वो अधिकार। उसके बाद वो अधिकार आज हमारे पास है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसकी संतान हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह का जो संतान हो जाता है, जो बेटा बेटी हो जाता है, तो उसका अधिकार जो था प्रभु यीशु मसीह के पास वो भी हमारा हो जाता है। इसलिए उस अधिकार का प्रयोग करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी लड़ाई हड्डी मांस लहू से नहीं बल्कि अंधकार की उस शक्तियों से है जो हवाओं में रहती हैं। इसलिए हमें उन अंधकार की शक्तियों को, उसके अग्निबाणों को बुझाने के लिए मेरे प्रियो इन वचनों का प्रयोग करना है, अंगीकार करना है, शैतान को फायर करना है मेरे प्रियो। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने सालों पहले हमें वो सामर्थ, वो शक्ति हमें दिखाया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, और अपने चेलों को फूंक के दे दिया पवित्र आत्मा, और आज वो पवित्र आत्मा हमारे पास है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, अच्छे रास्ते पर चले, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले, ताकि पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ आनंदित रहे। पवित्र आत्मा के अनुसार आप जीवन जिए, ना कि तुम पवित्र आत्मा को अपने अनुसार जीवन चलाना सिखाओ, बल्कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा तब तक हमारा जीवन सही चलेगा और हमारी आत्मा उद्धार पाएगी। इसलिए शैतान के अनुसार नहीं मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया।